यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्कस रैशफोर्ड और एस्टन विला ये डील कोलैप्स हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। समर में कहीं और जा सकता है मार्कस रैशफोर्ड। अर्जेंटीना का 17 साल का विंगर है जिसको हम ट्रैक कर रहे हैं मेस्टेंटुआनो, बट और भी क्लब्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ भाई निको विलियम्स खेल सकता है यूरोपा लीग का मैच यूनाइटेड के अगेंस्ट, उससे रिलेटेड एक अपडेट आई है। साथ ही साथ ग्योकेरेश से रिलेटेड अपडेट आई है यूनाइटेड को लेके। डेलाप यूनाइटेड नहीं आना चाह रहा, ही इज नॉट सो कॉन्फिडेंट, उसके बारे में बात करेंगे। और भाइयों साथ ही साथ एडरसन से रिलेटेड अपडेट आई है, यूनाइटेड के साथ लिंक किया जा रहा है उसको। सो बहुत कुछ है आज की वीडियो में बात करने को। सो आप कुछ मत करो, आप आराम से बैठ जाओ, ध्यान से सुनो और वीडियो को एंड तक देखना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कॉमेंट करके जरूर बताना भाई आपके क्या थॉट्स हैं इन ट्रांसफर टारगेट्स पे जिन पे हम बात करने वाले हैं। भाई वील स्टार्ट ऑफ विद निको विलियम्स। नो, ही इज नॉट अ ट्रांसफर टारगेट, बट ये एक टारगेट जरूर है यूनाइटेड के डिफेंडर्स के सामने, क्योंकि भाई ये उनका बहुत ही अमेजिंग विंगर है एटलेटिको मैड्रिड का, एटलेटिक बिल्बाओ का सॉरी, और वो हमारे अगेंस्ट खेलने वाले हमारे सीजन का सबसे बड़ा गेम, यूरोपा लीग का सेमीफाइनल फर्स्ट लेग। भाई दिस इज ब्लो, दिस इज काइंड ऑफ नॉट गुड फॉर यूनाइटेड, क्योंकि ये सुनने में आ रहा था उनके जो दो मेन प्लेयर हैं निको विलियम्स और साथ साथ एक सैंकेट करके उनका प्लेयर है जो बेसिकली उनका प्ले मेकर है, ये दोनों इस गेम से बाहर थे। अब सुनने में आ रहा है निको विलियम्स हैज बीन पास्ड फिट, वो गेम में पार्टिसिपेट कर सकता है। कितना करेगा, कितना फिट है, पूरा गेम खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा ये हमें नहीं पता, बट we'll take it as it comes। और ऑफ कोर्स इसके बारे में मैं और ज्यादा बात करूंगा कल की वीडियो में, क्योंकि हम उस टाइम प्रीव्यू करेंगे यूरोपा लीग का सेमीफाइनल का फर्स्ट लेग का गेम। बट आगे बढ़ते हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपसे डिस्कस करनी है, इंक्लूडिंग मार्कस रैशफोर्ड की। भाई मार्कस रैशफोर्ड को इंजरी हुई है, हैमस्ट्रिंग इंजरी, और उसका पूरा सीजन चला गया और अब वो शायद पूरे सीजन इस सीजन ना खेल पाए। सो एस्टन विला से यूनाइटेड उसको वापस बुलाने की बात कर रही है। अब कुछ फैंस यहाँ पे सोचेंगे यार जब वो खेल ही नहीं सकता तो उसको क्यों बुला रहे हैं, उसकी सैलरी हम क्यों दे, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम अपने मेडिकल डिपार्टमेंट में उसको बुलाने की बात कर रहे हैं। हाँ, येस आई नो, तुम्हें पता है यूनाइटेड का मेडिकल डिपार्टमेंट कैसा है, बेकार है, बट स्टिल हमें लगता है कि हम एस्टन विला से ज़्यादा अच्छा ख्याल उसका रख सकते हैं। तो हम अपना प्लेयर है, हमारा एसेट है बेसिकली यूनाइटेड की बुक्स में। सो दे वांट टू ब्रिंग हिम बैक टू सी क्या मार्कस रैशफोर्ड का ढंग से ख्याल रखा जा रहा है और क्या वो जल्दी से रिकवर कर सकता है। और ऑफ कोर्स इसके लिए हमें एस्टन विला से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एस्टन विला उसकी सैलरी दे रही है इस टाइम, और सीजन के एंड तक दे आर कमिटेड टू पे जो भी अमाउंट, जो भी परसेंटेज ऑफ सैलरी मार्कस रैशफोर्ड की देनी है उनको, वो देनी पड़ेगी। बट यूनाइटेड कह रही है भाई तुम्हारा मेडिकल का बिल नहीं आएगा और हम चाहते हैं हमारा इतना एक्सपेंसिव एसेट है, हम उसका ख्याल खुद रखें। इट्स जस्ट प्लेन सिंपल दैट, लाइक। बट क्या कहाँ पे चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती हैं, वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेट होती हैं भाई कि एस्टन विला और यूनाइटेड के बीच में डील काइंड ऑफ तय थी कि सीजन के एंड में एस्टन विला चाहे तो 40 मिलियन पाउंड देके हमें वो मार्कस रैशफोर्ड को रख सकती है, उनके पास ये ऑप्शन था। बट नाउ अब सुनने में आ रहा है शायद अब इंजरी के बाद ये डील डाउट में आ जाए, और ये भी रिपोर्ट्स आ रही है, नॉट वेरी क्रेडिबल बट रिपोर्ट्स आ जरूर रही है भाई कि मार्कस रैशफोर्ड एस्टन विला ना नहीं जाना चाहता, ही वांट्स टू गो टू बार्सिलोना। साथ ही साथ किसी और आउटलेट से खबर आ रही है कि बार्सिलोना यूनाइटेड के विंगर मार्कस रैशफोर्ड को साइन करना चाहती है, बट दे डोंट वांट टू पे 40 मिलियन पाउंड्स। नाउ if this happens, this is going to be blow for us, because तुम्हें पता है हमें पैसा जनरेट करने की कितनी जरूरत है, और अगर मार्कस रैशफोर्ड 40 मिलियन में नहीं बिका, कम बिका, तो हमारे लिए वो एक लॉस की तरह होगा, हमारा पैसा कम पड़ेगा। सो नॉट ग्रेट न्यूज़ फॉर अस, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स मूव। एंड ऑफ कोर्स मार्कस रैशफोर्ड इतना विलिंग है जाने के लिए कि ही इज़ रेडी टू टेक पे कट, ऐसे भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अगेन नॉट कमिंग फ्रॉम द मोस्ट रिलायबल ऑफ जर्नलिस्ट, बट यही रूमर्स आ रहे हैं आज की डेट में। बट एक जो बहुत ही रिलायबल जर्नलिस्ट फैब्रिज़ियो रोमानो ने चीज़ बताई है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मेस्टेंटुआनो, यूनाइटेड का इंटरेस्ट बिल्कुल है उसमें। सो फैब्रिज़ियो रोमानो ने बताया भाई कि अर्जेंटीना का जो 17 साल का विंगर है, ही प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट, अमेजिंग लेफ्ट फुट है उसका, एक फ्री किक मारी है उसने एक बहुत ही बड़े गेम में, वो देखना बहुत दूर से, टॉप कॉर्नर, बेसिकली बहुत बढ़िया प्लेयर है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, देखो यार तुम ये चीज़ सुन के तुम थक गए होगे, मैं थक गया हूँ कि अर्जेंटीना से ये भी प्लेयर है, ये भी बहुत ही तगड़ा है, ये प्लेयर है, ये भी बहुत ही तगड़ा है, तो सारे तो उनके सारे नेक्स्ट वंडर के लायनल मेसी निकल रहे होते हैं, राइट? बट ये एक्चुअल में प्लेयर तगड़ा है। कैसे मुझे पता है? क्योंकि PSG भी इसको देख रही है, रियल मैड्रिड भी इसको देख रही है, चेल्सी भी इसको देख रही है, यूनाइटेड भी देख रही है, और भी और क्लब्स हैं जो इसमें इंटरेस्टेड है। नाउ ये फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म किया है, सो इट इज एज गुड एज ट्रू।
पीएसजी, जो और रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये सुनने में आ रहा है पीएसजी काफ़ी जल्दी इस डील की तरफ बढ़ रही है, बट रियल मैड्रिड इस डील की तरफ से हट चुकी है। दे आर थिंकिंग कि नहीं भाई, ये प्लेयर बहुत एक्सपेंसिव पड़ रहा है। क्यों? 38 मिलियन पाउंड्स, सिमिलर टू हाउ मच मार्कस रैशफोर्ड विल कॉस्ट, राइट? सो ये अनप्रूवन टैलेंट, 17 साल का, बट येस बिग टैलेंट, बट स्टिल 17 साल का है, अनप्रूवन है, और यहाँ पे नहीं खेलता, यूरोप में, इंग्लैंड में नहीं खेल रहा। सो यू नेवर नो ये कितना बड़ा प्लेयर बन पाए। सो उसके लिए उसका रिलीज क्लॉज है 38 मिलियन पाउंड। और रिवर प्लेट, जो अर्जेंटीना का क्लब है, जो जिसमें एक बंदा खेलता है, जहाँ पे ये प्लेयर खेलता है, दे आर नॉट रेडी टू नेगोशिएट। वो बल्कि उसको नई डील देना चाहते हैं कि भाई तू हमसे सैलरी और ले ले, एक नई डील कर ले, ताकि हम तेरा रिलीज क्लॉज बढ़ा दें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा और पैसा दे रियली थिंक दे हैव गॉट अ वेरी गुड प्लेयर इन देयर हैंड्स। और रियल मैड्रिड जो पूरा पैकेज था कि देखो भाई, ये 38 मिलियन तो इसका क्लब मांग रहा है रिलीज क्लॉज, वो नेगोशिएट करने को तैयार नहीं है। प्लेयर का एजेंट वो अलग से पैसे मांग रहा है, और प्लेयर की फी की एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। वो इस डील से दूर हो चुके हैं। दे डोंट वांट टू गो फॉर दिस प्लेयर। येस, दे वर इंटरेस्टेड इन द टैलेंट, बट लुकिंग एट द टोटल पैकेज, ये जा रहे हैं। रियल मैड्रिड आर वॉकिंग अवे। सो बेसिकली नाउ वी आर लेफ्ट विद पीएसजी, हु आर वेरी मच इंटरेस्टेड, एंड देन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। आई थिंक यूनाइटेड ये डील शायद नहीं कर पाएगी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू मनी, यूनाइटेड चेल्सी और पीएसजी से compete नहीं कर सकती, अनफॉर्चुनेटली टू से सो। मतलब ये फैक्ट है, और मुझे नहीं लगता ये हमारी प्रायोरिटी भी होनी चाहिए कि 17 साल के प्लेयर के लिए इतना पैसा देना, जब हमारी इतनी हालत ख़राब है कि भाई हमें नेक्स्ट सीज़न टॉप 4 में आने के लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा प्रूवन टैलेंट्स की ज़रूरत है इस टाइम में इस टीम को। सो अभी हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत है, और हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते बाकी और लग्जरी में। दिस प्लेयर कुड बी अ लग्जरी, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके बड़ा होगा। हमें आज जो प्रूवन टैलेंट है उनको साइन करना चाहिए। जिससे मुझे याद आती है भाई एक और खबर जो आपसे बात करनी बहुत ज़रूरी है। प्लेटिगोल करके एक आउटलेट है जिसने बोला है भाई कि ग्योकेरेश के साथ यूनाइटेड का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। सो ठीक है, नहीं हुआ है, फाइन। मुझे ऐसा लगता है भाई आर्सेनल आर फेवरेट टू साइन ग्योकेरेश, जितना मेरे को सुनने में आ रहा है। चेल्सी आर नेक्स्ट इन लाइन। सो आर्सेनल, चेल्सी आर लीडिंग द लाइन, बट यूनाइटेड आर ऑल्सो देयर। यूनाइटेड आर, मतलब दे आर लुकिंग फॉर इट। और एम्ब्रेम वांट्स ग्योकेरेश, ये इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्योकेरेश लेकिन इस टाइम पे वेट कर रहा है। ही वांट्स टू असेस हिज ऑप्शंस। वो चाहे तो इस टाइम पे अपनी डील कर सकता है, क्योंकि स्पोर्टिंग लिस्बन किसी भी क्लब के साथ कोई भी बाधा नहीं डालेगी। ठीक है, दे नो हमें इतना ही पैसा मिलेगा, जो भी क्लब आएगा इतना पैसा देगा। दे डोंट केयर वो इंग्लैंड जाए या सऊदी जाए प्लेयर, राइट? उनको पैसे से मतलब है, उनको पैसा, सारी टीम्स को पता है इनको पैसा बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, और इस क्वालिटी का प्लेयर वो आराम से बेचने को तैयार है, क्योंकि उनका ऑलरेडी जेंटलमैन एग्रीमेंट था इस प्लेयर के साथ कि भाई तू एक सीज़न और रुक जा, हम तेरे को सस्ते में जाने देंगे। सस्ता मतलब 55 मिलियन पाउंड के आसपास, तब भी हम बात करें 55-60 मिलियन पाउंड के आसपास। सो ग्योकेरेश अब क्या करने वाला है? ग्योकेरेश क्या बहुत ही सही तरीके से अपने ऑप्शंस असेस कर रहा है। वो बस वहाँ पे गोल ठोक रहा है, कभी हैट्रिक मार रहा है, कभी 4 गोल मार रहा है गेम में, मतलब आग ही लगा रखी है बंदे ने। उसके बाद भाई वो वेट कर रहा है सीजन के एंड होने की, और तब वो देखेगा मेरे को कहाँ जाना है। इतना ज़रूर है कि बंदे में एस्पिरेशन बहुत है। ही वॉन्ट्स टू प्ले फॉर अ चैंपियंस लीग क्लब। नाउ दिस गिव्स यूनाइटेड अ स्मॉल चांस। नाउ व्हाई एम आई सेइंग सो? क्योंकि अगर वो इस टाइम पे डिसीजन लेना चाहता तो वी वर आउट ऑफ द मार्केट। हम किसी भी तरीके से उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट? आर्सेनल, चेल्सी बिल्कुल कर लेंगे, यूनाइटेड नहीं कर सकती। यूनाइटेड नीड टू नो कि क्या हम यूरोपा लीग को जीतेंगे, क्या हम चैंपियंस लीग में नेक्स्ट ईयर जाएंगे, और जाएंगे तो कितना पैसा लगाएंगे, और तो किस ऑप्शन को हम ले सकते हैं। सो अगर वो बंदा वेट कर रहा है कि मैं ये कहीं से नहीं कह रहा वो वेट कर रहा है यूनाइटेड के लिए, नो, वो वेट कर रहा है सीजन के एंड में अपनी कॉल लेने के लिए, अपने डिसीजन लेने के लिए, राइट? सो उस केस में यूनाइटेड पे एक आउटसाइड चांस है। अगर हम जीत जाते हैं ऑल द वे, यूरोपा जीत के नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग में जाते हैं, देन वी शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस प्लेयर। भाई ये वही एक्सपीरियंस प्लेयर है जो आपको लिटरली टॉप 8 और टॉप 4 का फर्क ये बंदा बता सकता है। टॉप 4 में आना इतना मुश्किल है भाई। ये बंदा एक ऐसी साइनिंग है जो आपको बहुत अच्छा पुश दे सकता है आपकी टीम को टॉप 4 के लिए। इसलिए मैं ऑल इन हूँ भाई, यूनाइटेड को कुछ भी करना पड़े, कितना ही पैसा फेंकना पड़े, ये प्लेयर लाना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। आई डोंट नो अबाउट यू, आप किस स्ट्राइकर को देखते हो, बट अगेन बहुत
चांसेस नहीं है कि ये यूनाइटेड में एंड अप करेगा। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। दोस्तों, एक चीज़ के बारे में और खबर आई है, एक स्ट्राइकर के बारे में ही, जिसका नाम है लियाम डेलाप। लियाम डेलाप यूनाइटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर में नाम है। क्यों? क्योंकि बहुत ही 30 मिलियन में अब अवेलेबल है। इप्सविच टाउन रेलीगेट हो गई है। बट आप जो इसकी तरफ से न्यूज़ आ रही है ना, कुछ टाइम पहले भी आई थी, बट अभी बेन जेकब्स ने वापस दोहराया है। ये सुन के आप कहोगे भाई व्हाट द एफ, भाई डेलाप इज लुकिंग फॉर चैंपियंस लीग। वो कह रहा है कि भाई मैं उसी क्लब में जाऊंगा जहां मैं यूरोप में खेलना चाहता हूं। ठीक है भाई, बहुत अच्छी एस्पिरेशन है, बट अगेन यू आर अनप्रूवन, काइंड ऑफ अनप्रूवन। एक सीजन तूने प्रीमियर लीग में बिताया है, 22 साल का है, और जिस टीम के साथ खेला है वो रेलीगेट हो चुकी है। बहुत ही अभी 4-5 गेम बचे हैं, पहले ही रेलीगेट हो चुकी है। तूने 12 गोल मारे हैं पूरे सीजन में। ठीक है, उम्मीदें देखो कि मेरे को चैंपियंस लीग क्लब में जाना है। क्यों? मे बी उसकी वैल्यू बहुत कम है और बहुत सारे ऑप्शन हैं उसके पास। चेल्सी और यूनाइटेड को बार बार लिंक किया जा रहा है। उसका एक रीज़न भी है, ये मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी में खेलता था, जहाँ पे हमारा जेसन विलकॉक्स था उस टाइम पे, मैनचेस्टर सिटी की एकेडमी का बेसिकली डायरेक्टर वगैरह कुछ, राइट। और जो उनका मैनेजर था एकेडमी का, वो था एंजो मैरेस्का, जो आज की डेट में चेल्सी का मैनेजर है। सो इन दोनों के साथ हमें काफ़ी बार लिंक किया जा रहा है। डेलाप में भी यूनाइटेड या चेल्सी जाएगा। बट ये सुन के मेरे को अजीब लगा भाई, क्योंकि ग्योकेरेश एक्सपेक्ट करता है चैंपियंस लीग में खेलना, समझ आता है, उसकी डिमांड है, ही कैन चूज। बहुत से यूनाइटेड फैन कह रहे हैं भाई अगर वो यूनाइटेड आना नहीं चाह रहा तो यूनाइटेड शुड नॉट गो फॉर हिम। नो, वी शुड बी गोइंग आउट टू गेट द बेस्ट टैलेंट दैट वी कैन गेट। ग्योकेरेश को जरूरत नहीं है यूनाइटेड की, उस पर बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शंस हैं, और एक्चुअल में जो प्रोजेक्ट्स उसके पास हैं ऑप्शंस में, दे आर वे बेटर देन यूनाइटेड। ठीक है, आर्सेनल हो, चेल्सी हो। यूनाइटेड नीड ग्योकेरेश, क्योंकि हमारे पे मार्केट में ऐसे प्लेयर्स अब अवेलेबल नहीं है। एक विक्टर ओसिमेन था, ही इज काइंड ऑफ रूल्ड आउट, क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ रहा है, ये सुनने में आ रहा है, इसलिए। सो वी रियली नीड टू कन्विंस दोस प्लेयर्स, एंड वी शुड नॉट टेक इट कि नहीं भाई यूनाइटेड नहीं आना चाह रहा तो हमें साइन नहीं करना चाहिए। नो, दैट्स नॉट अ गुड वे टू लुक एट इट। वी शुड बी गोइंग आफ्टर द टॉप टैलेंट, राइट। और अब डेलाप भी तो वही डिमांड कर रहा है। तो हम ये एक तरफ से कह रहे हैं भाई डेलाप के साथ तो ठीक है, सीजन के एंड तक वो भी रुकना चाहता है, वो भी अपने ऑप्शंस असेस करना चाहता है। ठीक है, डेलाप को हम साइन करना चाह रहे हैं, इसलिए आई डोंट नो, मैं नहीं समझ पा रहा कि यूनाइटेड, कुछ फैंस कहते हैं कि ग्योकेरेश आना नहीं चाह रहा इसलिए उसको हमें साइन नहीं करना चाहिए। बट डेलाप अब सोच रहा है, तो अब उनका स्टैंड क्या है? अब वो ये बात डेलाप के लिए कहेंगे या डेलाप के लिए कहेंगे नहीं 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 हमें उसको साइन करना चाहिए, ही इज गोइंग टू बी अमेजिंग। आई डोंट नो, एनी विच वे जो भी प्लेयर आएगा भाई हम उसको सपोर्ट करेंगे, बट आई जस्ट होप वो ग्योकेरेश हो, नहीं है तो भाई डेलाप से काम चलाएंगे। भाई एडरसन से रिलेटेड एक न्यूज़ आ रही है, ये सुनने में आ रहा है कि यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, यूवेंटस, सारे क्लब्स भाई उसके साथ पीछे पड़े हैं बेसिकली, और अटलांटा के साथ डील करना चाह रहे हैं। अटलांटा की डिमांड है 63 मिलियन पाउंड यानी 75 मिलियन यूरोज, विच इज सिमिलर टू द मनी दैट वी आर पेइंग फॉर मैथेउस क्यूनिया। वी आर गोइंग टू बी पेइंग, अभी तक वो डील क्लोज नहीं हुई है, बट ये प्राइस नेगोशिएबल है भाई। यूवेंटस को मैं सीधा सीधा बताता हूँ आपको, ये डील से बाहर है। क्यों? क्योंकि अटलांटा यूवेंटस को ये प्लेयर नहीं बेचना चाहेगी, बट येस मैड्रिड क्लब्स अगर इंटरेस्टेड हैं तो दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर अस, क्योंकि प्लेयर ऑफ कोर्स वहाँ जाना चाहेगा, राइट। और उसके बाद वहाँ पे ब्राज़ीलियन काफ़ी सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, बट येस यूनाइटेड भी काफ़ी सारे ब्राज़ीलियन प्लेयर्स अपने पास रख रही है, पोर्चुगीज स्पीकिंग, जैसे कि अब होपफुली हम मैथेउस क्यूनिया को भी ले आएंगे। सो मुझे ऐसा लगता है भाई यूनाइटेड का एक चांस है। एंड मैं अगेन, अगर मेरे को एक ऑप्शन मिले, मैं आपको सही बताऊं, एडरसन और ग्योकेरेश, इतना पैसा आप, इतनी बड़ी साइनिंग आप एक ही कर सकते हो, या ग्योकेरेश या एडरसन। आप किसको करोगे? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे इस बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ, और मुझे कमेंट करके आप बाकी और चीज़ें भी बताना भाई। डेलाप के बारे में आपका क्या राय है? मेस्टन टुआन, डू यू थिंक यूनाइटेड शुड गो फॉर दैट, और डू यू थिंक इज दिस ओके कि मार्कस रैशफोर्ड यूनाइटेड वापस आ रहा है, और क्या हमें उसको नया चांस देना चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट्स, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।